Hello friends, welcome back in Tarot Learning Course Class 23। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइडर विद टैरो डेक से कार्ड नंबर 9 दी हर्मिट। गाइस, आई होप कि आपने सीरीज के सभी लेक्चर सुने होंगे। अगर कोई भी लेक्चर आपसे मिस हुआ है तो प्लीज़ आप उसको सुनिए, अदरवाइज आपको कार्ड के मीनिंग समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। हर्मिट कार्ड का नंबर है 9। 9 नंबर किसका होता है? मास का होता है। हर्मिट कार्ड क्या कहता है? हर्मिट कहता है कि आत्मनिरीक्षण करिए, सेल्फ डिस्कवरी करिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ प्रेरित करता है, लोनलीनेस को दिखाता है, एक मेंटोरशिप को दिखाता है, गाइडेंस को दिखाता है, कॉशन एंड प्रूडेंस को दिखाता है। द हर्मिट इज द मोस्ट मिस्टीरियस कार्ड इन द टैरो डेक। हर्मिट का मतलब है सन्यासी, एकांतवासी, एक ऐसा पर्सन जो अकेला रहना चाहता है, जिसको ज़्यादा सोशल होना पसंद नहीं है। क्यों सोशल होना पसंद नहीं है? ताकि वह अपनी आंतरिक आवाज़, अपने अंदर की आवाज़ को सुन सके। जैसे हम कभी कभी हम अपने दिल से कुछ बातें करते हैं ना, अपने आप में कुछ बातें करते हैं, अपने दिल की फुसफुसाहट को सुन सके और सीख सके कि उसको अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहिए। हर्मिट अपनी आत्मा की खोज करने वाला पर्सन है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्ड का नंबर 9 नंबर है। अब 9 नंबर की क्वालिटीज क्या होती हैं? 9 नंबर के लोग बहुत परोपकारी होते हैं, फिलैंथ्रोपिक होते हैं, जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, सोल सर्चर होते हैं, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहते हैं। ऐसे लोगों को अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए इनको हम लोनर्स भी कह सकते हैं। ऐसे लोगों का डिवाइन से बड़ा कनेक्शन होता है, इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन मिलेगा आपको, इनको स्पिरिचुअल नॉलेज भी होगी, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रोंग होगी। ऐसे लोग फियरलेस होते हैं। अब हम कार्ड के इन्वायरमेंट को देखते हैं, कार्ड के बैकग्राउंड को देखते हैं। कार्ड का बैकग्राउंड बहुत ब्लूमी सा है, इसको देखकर वाइब्रेंट फीलिंग नहीं आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है कार्ड को देखकर। कार्ड को देखने पर लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी मिसिंग है, लोनलीनेस फील होती है, इसलिए कार्ड का मतलब ही है लोनलीनेस, जो कि हर्मिट का कार्ड है और यही इसका मतलब भी है। अब हम कार्ड की ग्रे ब्लू कलर को देखते हैं। ये इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर को दिखाता है, न्यूट्रलिटी को दिखाता है। जो इसमें ब्लैक कलर है वो मिस्टीरियस पर्सनालिटी को दिखाता है, मिस्टीरियस पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो वाइट कलर है कार्ड में, इसके बियर्ड में नीचे स्नो में है, वो दिखाता है एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है वो।
विजडम को दिखाता है वो। अब हम देखते हैं कि इसके सिंबल्स का क्या मतलब है। अब हम इस पर्सन को देखते हैं। पर्सन की वाइट कलर की बियर्ड है। ये दिखाती है कि ये एक मैच्योर पर्सन है। ये इसके एक्सपीरियंस को दिखाती है। वाइट बियर्ड का मतलब ये नहीं है कि इस पर्सन की एज ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये एक एक्सपीरियंस पर्सन है, एक मैच्योर पर्सन है। इसको अपने फील्ड में अच्छी नॉलेज है, जो आपको गाइड कर सकता है, आपको मेंटर कर सकता है, जो आपको ज्ञान एडवाइस दे सकता है। ये एक ऐसा पर्सन है। अब आप देखो, इसके हाथ में एक स्टाफ है, एक स्टिक है। ये स्टाफ रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी और रिप्रेजेंट करता है आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये पर्सन जिम्मेदारी से भागेगा नहीं। ये पर्सन जिम्मेदारी को लेने वाला पर्सन है। ये दूसरों की केयर भी करता है। अब हम देखते हैं कि इसके एक हाथ में लैंप है, जो इसको आगे बढ़ने में गाइड कर रही है। लैंप के अंदर एक सेलेस्टियल स्टार है, जो इसके डिवाइन कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये इसकी नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी नॉलेज जिसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये सर्च कर रहा है। सो ये हमें होप और उम्मीद को भी देता है, विजडम को रिप्रेजेंट करता है। अब आप बॉटम में देखो, वाइट कलर के माउंटेन्स हैं, जो इसके लाइफ के चैलेंजेस को दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हमने लाइफ में क्या अचीव किया है या इसने लाइफ में क्या अचीव किया है। वाइट कलर मीन्स स्नो कवर्ड माउंटेन्स। इसने लाइफ में जो भी अचीव किया है, किसी रॉन्ग वे से अचीव नहीं किया है, बल्कि हार्डवर्क से, ऑनेस्टी से अचीव किया है। जो भी पाया है वो सीधे रास्ते से पाया है, कुछ गलत तरीका इस्तेमाल नहीं किया है, किसी को दुख देकर, तकलीफ देकर सक्सेस नहीं पाई है। इसने जो भी काम किया है ईमानदारी से किया है, ईमानदारी से ही अचीव किया है। यही इसका नेचर भी है। अब हम देखते हैं कि यह किसी हाइट पर खड़ा हुआ है। हो सकता है किसी क्लिफ पर खड़ा है या किसी पत्थर पर खड़ा है और आगे का रास्ता देख रहा है या खोज रहा है। रोशनी कुछ खास है नहीं है। जितनी लैंप की लाइट है ये उतना ही देख पा रहा है, इसलिए इसको अपने कदमों को देखते हुए आगे बढ़ना है, उसी लैंप की रोशनी को देखते हुए आगे बढ़ना है। अगर लैंप की रोशनी नहीं होगी तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि लाइट ही नहीं है। ये इंसान सोल को सर्च कर रहा है, वो खुद को सर्च कर रहा है। हर्मिट आंतरिक ज्ञान के साधक हैं। वो यहाँ वहाँ नहीं देखता। ही इज नॉट लुक हेयर एंड देयर। हम इसको इंट्रोस्पेक्टिव भी बोल सकते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव मीन्स आत्मविश्लेषण कर रहा है ये पर्सन। मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, मुझे क्या चाहिए, क्योंकि ये इनकम्प्लीट फील कर रहा है। 9 नंबर कंप्लीशन का भी होता है। इसने बहुत कुछ कर दिया है, फिर भी कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, वही वो सर्च कर रहा है। अगर आप ओवरऑल इस पर्सन को देखोगे तो इसने एक लूज ड्रेस पहना हुआ है,
जैसे सन्यासी पहनते हैं। आपको इसका फेस भी प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, साइड पोज है। ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको किसी से ज़्यादा बात करना पसंद ना हो, या फिर अगर इसके बारे में उससे कुछ पूछोगे भी तो वो ज़्यादा कुछ आपको बताएगा नहीं। अब हम देखते हैं कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी। ये पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकता है, जिसको सोशल होना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये उन्हीं के साथ ओपन होगा जिनको ये जानता होगा, जिनको ये नहीं जानता होगा उनके साथ ये ओपन नहीं होगा, और अपनी बातें भी ज़्यादा उनसे शेयर नहीं करेगा। ऐसे लोगों को हम कहते हैं ना कि वो रिजर्व रहते हैं, रिजर्व नेचर के पर्सन होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जल्दी से अपनी बातें, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते किसी के साथ भी। जब हम प्रेडिक्शन देंगे तब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन होगा जो दूसरों की हेल्प करने के लिए तो रेडी रहता है। आप उसके पास जाओगे तो वो आपकी हेल्प करेगा, अपनी एडवाइस देगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप उसको कुछ बोलोगे ना कि ऐसे कर लो या वैसे कर लो, तो वो कहेगा रहने दो, मुझे जो करना होगा वो मैं कर लूँगा। वो आपको ऐसे एक्सप्रेशन देगा कि मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, मेरा किसी से एडवाइस लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ, पर मुझे आप अकेला छोड़ दो। उसका फोकस केवल खुद पर ही है, किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका। लेकिन वो किसी की हेल्प करने से मना नहीं करेगा। ये वो श्योर है, अगर आपको एडवाइस या मॉनिटरिंग की ज़रूरत है तो वो वहाँ रहेगा। गाइस, हम देखते हैं कि अगर पास्ट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की पोजीशन में जब ये कार्ड आता है तब हम इस कार्ड को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। जब पास्ट पोजीशन पर यह कार्ड आता है तो हम कह सकते हैं कि आपने हाल ही में अकेलेपन का अनुभव किया है। ऐसा कुछ हुआ है कि आप कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहते हो। आपने बाहरी दुनिया से थोड़े टाइम के लिए कट ऑफ कर लिया है, दूर रहने का निर्णय ले लिया है। आपने लंबे समय से जो कुछ भूली हुई इच्छाएं थी, सही गलत जैसी भी थी, जो बिलीव्स थे या जो फियर थे, उन पर सर्च करना स्टार्ट कर दिया है। उस एकांत स्थान पर रहते हुए आप उन पर रिसर्च कर रहे हो कि मैंने क्या किया, क्या मैं सोच रहा था। आपने उन एनर्जी को छोड़कर अपना जो अंदर की सच्चाई है उससे रिकनेक्ट किया है। पास्ट पोजीशन पर हम इस कार्ड के लिए ऐसा कह सकते हैं। गाइस, जब प्रेजेंट पोजीशन में ये कार्ड आता है तब हम कह सकते हैं कि आपने हाल ही में या फिर वर्तमान में एकांतवास से वापसी की है। आपकी लाइफ के क्या मायने हैं या फिर आपकी लाइफ में क्या मायने रखता है, आप इस पर विचार कर रहे हैं। क्या हाल ही में आपके किसी प्रियजन ने, किसी लव्ड वन ने आपका त्याग कर दिया है, आपका सेपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से आप अकेला महसूस कर रहे हैं और अलग थलग फील कर रहे हैं। क्या आप किसी नेगेटिव चीज़ से बचने के लिए दुनिया से अलग हुए हो। यू रिट्रीट नरिशिंग योर सोल। हर्मिट आपसे अपने भीतर झांककर यह पता लगाने के लिए कहता है कि आप इस स्थिति में कैसे पहुँचे हैं। अगर आपके साथ कुछ दर्दनाक हुआ है तो भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। कभी कभी
हम गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं या अपनी बाउंड्रीज निर्धारित करने में विफल हो जाते हैं। क्योंकि हम गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। A time of introspection can guide you towards greater self-love and lift you up into the higher vibration। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर पोजीशन में ये कार्ड हमसे क्या कह रहा है। It's look like you are going to be spending some time for soul searching in near future। हो सकता है किसी टॉक्सिक सिचुएशन से आप खुद को डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, और ये भी हो सकता है कि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि जो आपका करंट लाइफ पाथ है वो आपकी फुलफिलमेंट जो सोल सर्च की है उसको पूरा ना कर पा रहा हो। यू मे नीड टू रीटीट टू प्लान एंड स्ट्रेटेजाइज अ वे फॉरवर्ड। द हर्मिट का कार्ड फ्यूचर पोजीशन में लाइफ के एक चैप्टर को एंड करते हुए नई बिगनिंग की शुरुआत के लिए बताता है। ये कार्ड बताता है कि आप अपनी इनर विजडम से जो भी प्रॉब्लम है उससे कम आउट कर लोगे। अब हम देखते हैं कि अगर रिलेशनशिप में ये कार्ड आ जाए तब हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। अगर रिलेशनशिप में ये कार्ड आता है तो हम कह सकते हैं कि उसका रिलेशनशिप में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी उसका फोकस खुद पर है, चाहे एजुकेशन हो या फिर करियर। उसे क्या करना है उसका फोकस अभी उस पर है, अपनी ग्रोथ पर फोकस है। सोशलाइज होने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका ना ही रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है। रिलेशनशिप में उसका पार्टनर इग्नोर फील कर सकता है। अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप की सिचुएशन में ये क्वेश्चन आता है मीन्स ये पैचअप नहीं करना चाहता है, उसको अपने लिए कुछ टाइम चाहिए, वो अकेला रहना चाहता है कुछ टाइम, उसके बाद क्लैरिटी मिलेगी कि उसको क्या करना है। रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड अच्छा नहीं है, अभी इस पर्सन का बात करने का कोई मूड नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये कार्ड आता है तो इसका मतलब कि अभी उसे बात नहीं करनी है, उसको पैचअप नहीं करना है। अगर किसी को एडवाइस चाहिए और हर्मिट का कार्ड आ जाए तो हम कह सकते हैं कि आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन से एडवाइस मिलेगी, या फिर ऐसा पर्सन जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट होगा, वो आपको सही गाइड करेगा, सही मेंटरिंग करेगा। आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइडेंस की सिचुएशन में हम कह सकते हैं जो आप दूसरों को एडवाइस दे रहे हो खुद पर भी अप्लाई करो। आपने दूसरों को तो बता दिया कि क्या करना है, ऐसे करना है या वैसे करना है, पर आप खुद गिव अप मत करो, फेथ मत लूज करो। ये बातें आप खुद पर भी इम्प्लीमेंट करो। ऐसा नहीं है कि आप खुद पर अप्लाई नहीं करोगे। अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो उसकी एडवाइस को इग्नोर मत करो, एटलीस्ट सुन तो लो। गाइस, अगर बिजनेस रीडिंग में द हर्मिट का कार्ड आ जाता है तो कह सकते हैं कि देखना पड़ेगा कमी कहाँ पर है। कुछ तो कमी है
जो आप नोटिस नहीं कर रहे हो। एक बार रीचेक करो कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो अपने फील्ड के किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से एडवाइस लो कि ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे आपका बिजनेस ग्रो करने लगे। हेल्थ की सिचुएशन में जब ये कार्ड आ जाता है तो हम कह सकते हैं आप दूसरों की एडवाइस नहीं सुन रहे हो। आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप दूसरों की एडवाइस को इग्नोर मत करो। आप खुद पर सही से ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एज सच अभी कोई इशू है नहीं है, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। केयरलेस हो गए तो ज़रूर हेल्थ इशू हो सकते हैं फ्यूचर में। गाइस, अगर जॉब की रीडिंग के लिए कार्ड आ जाता है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो हम कह सकते हैं जॉब तो आपको मिल जाएगी, पर अपने स्किल्स को आपको अपडेट करना होगा। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसकी स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप अपनी नॉलेज अपग्रेड कर लो तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपको जॉब मिलने में देर लग रही है, इसका मतलब है आपकी नॉलेज या स्किल साइड से कोई इशू आ रहा है। आप जॉब के लिए ट्राई करते रहो, जॉब सर्च करते रहो, पर साथ साथ खुद को थोड़ा अपस्किल करने पर भी ध्यान दो। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हायर एजुकेशन के लिए पर्सन जाएगा, तो आंसर यस है, क्योंकि ये कार्ड एजुकेशन अपस्किल की बात कर रहा है, उसी से रिलेटेड है। जब कोई एजुकेशन लेगा, कुछ सीखेगा, सर्च करेगा, तब उसको अच्छा जॉब भी मिलेगा। आई होप आप सबको द हर्मिट कार्ड का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। आप कंसल्टेशन या एडवांस कोर्स की जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।